पूरा लगान देते रहे। तभी महाराज जी ने ये सभी रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है, ये बेचारे कहाँ जाना बताओ। सब लोग घर द्वार छोड़ करके महाराज ने सबको अपनी राज से निकाल दिया कि कहा तुम चाहे जहन्नुम को जाओ, मुझसे नहीं वास्ता है। मेरा घर द्वार खेत पात सब अपने नाम करा लिया। तुम्हारे कहने का मतलब है यहाँ के महाराज ने तुम्हें गांव से निकाल दिया है कर्ज के लिए? जी हाँ। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। महाराज अपने आप को भगवान समझता है। जी हाँ। नहीं, राजा भगवान नहीं होता है, राजा को बनाने वाली प्रजा भगवान होती है। ठीक कहते हो भैया, ठीक है। कहीं नहीं जाओगे। वही बात तुम्हारे खेतों की, तुम्हारी जमीन की, उसका इंसाफ हम दिलाएंगे। चलो तो अपने गाँव जाओ, मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ। जाओ वापस जाओ, गाँव जाओ। चलो जाइए आप लोग। ये हमने अपने मामा जी के सामने कसम खाया है, गरीबों पे कोई आंच नहीं आएगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो हम तत्काल उससे गोली मार देंगे। और हमारा नाम अनिल नहीं है, डाकू बाका है। आज से हमारे मामा जी ने ये कहा है। और बाका का कमाल महाराज तुम आप देखोगे। महाराज, सभी किसानों के यहाँ ताला लग चुका है। बहुत तो वैसा ही होना चाहिए। और ये सब किसान बागी हो चुके हैं। इस राज से निकाला जा रहा है। वो बहुत जा रहे हैं। अच्छा जी। जी हाँ, वो देखो सब जा रहे हैं। एक अलंग सैनिकों गधा ऊंट सब लिए। निकाल दिया गया है। क्या निकाल दिया है? तुम कौन हो? हमारा नाम डाकू बाका है। ओ डाकू बाका सिंह। अगर किसानों का इंसाफ हुआ तो आज यहाँ खून की नदियां बहेगी। चुप रहो और निकल जाओ। मैंने किसानों की जमीन बेदखल कर दिया है और उनके घरों में ताला लगवा दिया है। हमारे यहाँ के किसान बागी हो चुके हैं, उनको हमारे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं महाराज, किसानों की जमीन तुम्हें वापस करना पड़ेगा। किसानों की जमीन वापस नहीं होगी। वापस निकल जाओ। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। महाराज मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो। क्या याद रखें? अगर किसानों की जमीन वापस ना हुई तो 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें जान से मार। निकल जाओ। इतनी बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। बड़े आए किसानों के हमदर्द का। महाराज इकर मुंह की धर कर आ साले केरा देखो। अतरा जरूरत बताओ कि मुझे जान की धमकी दे रहा है। जी हाँ। अरे चोर डाकुओं की हिम्मत कितनी बड़ी होती है। वही देखिए महाराज। बड़े आए किसानों के हमदर्द बनकर। जी मंत्री जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मंत्री
जी ये बताओ, छिपाओ नहीं मन की क्या बात है। मंत्री जी बात क्या है बताओ सही, रात में क्यों मेरे पास आए हो तुम, बोलते कुछ नहीं, क्यों खड़े मौन हो और साथ में अपने बंदूक लाए हो। आगे हमारे बाबू राम कुमार जी रनापुर निवासी, राम कुमार पूरे रनापुर निवासी 20 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, लाख धन्यवाद। मुझको मंत्री न समझो महाराज जी, तुम्हारे हवाले करूं क्यों? तुम्हें शर्म नहीं मालूम देती है, शर्म आती नहीं ऐसा कहते हुए, शर्म आती नहीं, शर्म आती नहीं ऐसा कहते हुए, तू मेरे संग करेगा सदा घात है, राज को सौंप दूं नौकर की हैसियत से रहो, वरना दरबार से तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। महाराज, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप खुशी खुशी कर दीजिए, अगर आप नहीं करते हो तो आप मरने के लिए चुप हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम एक गरीब मुहताज हमारे यहाँ बनकर आए, तुम हो कौन? आप तो खीसे काट रहे हो, इधर महाराज जी की मौत हो चुकी है। अरे महाराज जी मर गए तो कौन सी कहामत आ गई? अरे जेल जाओगे, जेल गोली कौन जेल ले जाएगा? जाओ राजकुमारी जी को खबर करो जी कि महाराज का खून हो गया। अच्छा, हाँ, और खून डाकू बाका सिंह ने किया है। यानी डाकू बाका? हाँ, वही महाराज को धमकी दिया। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे गजब हुआ, हमने लाखा का नाम सुना, शाखा का नाम सुना। अरे गजब हुआ राजकुमारी जी। पिताजी आपके पिता का डाकू बाका सिंह ने खून कर दिया। तो बच्ची इतना न रो, मैं सो रहा था, अचानक गोली की आवाज सुना तो वहां से दौड़ा। जब दौड़ा तो वो काफी दूर निकल गया। अब न रो बच्ची, इनके क्रियाक्रम किन जाए, नहीं मूड पिघाए लागे। किसने मारा? डाकू बाका सिंह ने। नहीं, कमीने, डाकू बाका सिंह ने। मैं आंसू खाना पड़ी, मेरा सब आराम है। मैं आज से प्रतिज्ञा करती हूँ, सब तक वो डाकू बाका को खोल कर तिलक नहीं लगागी। सब तक मैं सबके लिए ठीक है राजकुमारी जी, बंदो
ये महाराज जी की लाश को ठिकाने लगाओ। ये राजकुमारी लो बंदूक और जाओ अपनी प्रतिज्ञा पूरा करो। जाओ महाराज की लाश को उठा करके खिलाने लगाओ। जाओ राजकुमारी। हेलो मेरे भाइयों और दोस्तों, जैसे आप लोगों को बताया गया है, राजकुमारी की प्रतिज्ञा उर्फ लाखा और शाखा, आप लोगों के सामने वही सीन मौजूद है। राजकुमारी की प्रतिज्ञा जाओ ले जाओ बुढ़े को किसी खंडक में डाल दो। पहाड़ के नीचे पूरा करने। डाकू बाका किसी शेर की औलाद है, क्यों नहीं? बच्चा नहीं है। वाह जवान वाह, अच्छा तुम्हारा दिमाग रहा है। देखिए खून आपने किया और इल्जाम डाकू बाका पर रख दिया। क्यों? वाह भाई तुम्हारा दिमाग। ठीक है चलो जाओ साले, महाराज मिलकर तो साले रहो। अपने हाथ से नहीं मारेगी, शर्त लग में ऐसे नहीं बैठोगी। हराम चाहते कभी नहीं, तू कहाँ मिलेगा? मैं तुझे ढूंढ के रहूंगी। राजकुमारी अनिल अनिल बहुत खत्म हो गया, बहुत खत्म हो गया। एक मिनट भाई, तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है? क्यों परेशान हो? आंखों में आंसू, ये मेरी आंखों में आंसू है, ये सुख का आंसू है ना, ये सुख का आंसू नहीं है, ये तत्व का आंसू है। आखिर क्या हुआ? क्या डाकू बागा ने मेरे पिताजी को मार डाला। क्या कहा तुमने? डाकू बाका ने तुम्हें बाप को मार डाला? राजकुमारी जी, किसी ने तुम्हें तुम बहकाया तो नहीं, बहका तो नहीं दिया? किसी ने झूठ तो नहीं समझा तुम्हें? जी नहीं। तुमने अपनी आंखों से देखा है बाका ने मारा है? मैं अपनी आंखों से देखा है। नहीं, कभी कभी आंखों देखा भी झूठा हो जाता है। और मैं जानता हूं और सुना भी है कि वो डाकू बाका बहुत ऐसा इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तुम उसे झूठ आरोप लगा रही हो। मैं नहीं मानेगी, मैंने कसम कहा है, मैं तुझे मारकर मैं अपने खून की तिलक मत लगाऊंगी। तुमने कसम खाया कि बाका को मारकर उसके खून का तिलक माथे पे लगाओगी? ऐसा है? बाका ऐसा पिताजी का कातिल है। बहुत गजब हो गया, बाका ने को मारा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी को डाकू बाका ने मारा है तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो बाका अगर ऐसा उसने किया है तो और सजावार है, वो मारा जाएगा। चलो आइए आइए। हाँ, यही तो हम भी सोच रहे हैं। क्या हुआ राजकुमारी जी? अरे मैं ढूंढता परेशान हो गई, लेकिन वो मुझे डाकू बागा आज तक मिला ही नहीं। राजकुमारी जी आप उससे ऐसा नहीं पाएंगे। देखिए राजकुमारी जी, हम आपको तरकीब बता रहे हैं। क्यों कहाँ मिलेगा? वो पहाड़ी के ऊपर झोपड़ी है और वहाँ उसकी बूढ़ी माँ रहती है। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम उसकी बूढ़ी माँ को ले आएंगे। डाकू बाका से खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। आया देर किस बात की चली रही? ठीक है, चलिए आप आराम कीजिए। चाहिए लेके जाइए इस बुढ़िया को।
तन्हाई में गाना गाया करता है। सुनो हमारी बात तुम लोग, मालूम होना चाहिए कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार है, तुम लोग जाना चाहो तो घर जा सकते हो, अपनी बहन से राखी बना करके। वैसे हम आए थे सब लोग, क्या जा करके सरदार जी से छुट्टी लूंगा, मैं अपने बहन से रक्षाबंधन जरूर बंधाऊंगा। तो क्या तुम लोग राखी बनाने के लिए जाओ और मैं भी जा रहा हूँ। अरे बहन ठीक है सरदार जी, जा रहे हैं। ठीक है भैया मैं यही सोच रहा था कि बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं फौरन पहुंचू और राखी का धागा बांधूंगा। उस कुत्ते को मैंने पहचान लिया, महाराज इस्माइल सिंह की यहाँ नौकरी करता है। अमीन, अमीन जो महाराज की नौकरी करता है। अमीन नहीं, वो अमीन नहीं बल्कि डाकू लाखा है। क्या कहा? वो अमीन नहीं है, भेष में डाकू लाखा है। वो डाकू लाखा है। तुझे मेरी सौगंध है, वो तेरी माँ को उठा करके ले गया है। माँ को ले गया है? हाँ। लेकिन मामा मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ कर नहीं जाऊंगा। मेरी चिंता मत कर भाज, तो मेरी चिंता मत कर। मैं तुम्हें पहले अड्डे पहुंचा देता हूँ, उसके बाद जाऊंगा। नहीं, तुझे मेरी सौगंध, उस कुत्ते को ले आओ, मैं उस कुत्ते का खून पी जाऊं। मामा जी, सबसे पहले मामा जी को ले जाओ, सब लोग उठा के ले जाओ आराम से। मंत्री तू अमीन है, कर्जा सुनता है। मेरे मामा ने बताया तो डाक लाखा है। मैं अपने मामा के चलों की सौगंध दिखाता हूँ। लाखा वो इससे मौत मारूंगा, उससे मौत मारूंगा। ये इलाका देखेगा और आप जा जाए, हमारे पूंजी मामा जी को तुझे मारा है। ये डाकू का कसम खाता मैं तुझे मारूंगा। चलो साथियों।
हाँ, इसी का बेटा डाकू बाका सिंह। इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। बहुत अच्छी बात। देर मत करिए। अब आप नंबर बोलिए और हम निशाना लगाते हैं। तुम्हारी चाहती अगर चाहती थे तो चला ऐसा न हो डर जाए। इन्हें नीचे नहीं उतारा तो तत्काल मारूंगा। मैं हूँ डाकू बाका। इसे क्या? यही डाकू बाका है। आज मैं मजबूर हूँ, आज मैं बहुत मजबूर हूँ। इस राज को हम तहस नहस कर देते, लेकिन ये हमारी माँ है और माँ किसी किसी को नसीब होती है और किसी के पास माँ नहीं होती है। आज माँ के लिए चाहे हमारी जान चली जाए, मैं मजबूर हूँ। और इसे भी चला दी फांसी पर। आप नंबर बोलिए और हम निशाना लगाते हैं। तुम्हारे यहाँ पुरानी सेना पर उन्हें बुलाया जाए। यह स्वीकार उन्हीं के हाथों से होगा। ये काम हमसे नहीं होगा। जी नहीं। ठीक है, अभी बुला रहे हैं। हाय हो सेनापति, हाजिर हो। आपको राजकुमारी जी याद कर रहे। राजकुमारी आपने और क्या किया है राजकुमारी साहबा, मुझे अचानक क्यों याद किया गया है, फरमाइए। सेनापति जी, इन्हें देख रहे हो ना? ये हमारे पिताजी के कातिल है। यानी महाराज के कातिल है? जी हाँ, इसलिए मैं इन्हें जिंदा नहीं देखना चाहती हूँ। जैसे क्या हो राजकुमारी, ये आपका साहिब गुलाम